सो हेल्दी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस बूट कैंप 8.3 में मैं आप सभी का ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से वापिस स्वागत करती हूँ। और प्रतीक ने जिस तरह से बताया कि मुझे अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दूं। मैं गुजरात राजकोट से बिलोंग करती हूँ और करीबन 10 साल से मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ और बहुत सारी पैथियों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापिस्ट। और ऐसी बहुत सारी पैथियों के साथ मैं काम करती हूँ। अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ, न्यूरो सर्जन के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, इवन करती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर चुकी हूँ। तो अगेन आई होप सो कि आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और इस नए रूपांतरण के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक नया अचीवमेंट करने के लिए इस 2025 में रेडी होगे। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं और कहानियां बहुत इंस्पायर करके जाती है। और मेरी लाइफ में काफी ऐसी कहानियां ने मुझे अपनी लाइफ में एक नया बदलाव दिया, नई एक ऊंचाई पे कैसे जाना है उसकी मुझे सीख मिली। देखो, जिंदगी में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाए वो पता ना चले। मैं रिपीट करती हूँ, जिंदगी में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाए वो पता ना चले। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पेंटर हुआ करता था और पेंटर इतना नॉलेजेबल था, इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था कि कोई भी उसको देखता था वो मंत्र मुक्त हो जाता था। लेकिन पेंटर जब भी पेंटिंग बनाता, उसकी पेंटिंग देखने के बाद लोग देख के चले जाते थे। कोई उसके पास से वो कोई पेंटिंग परचेस नहीं करता था और वो रोज भगवान को प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी पेंटिंग को समझे, जो मेरी पेंटिंग को परचेज करे, ताकि अपनी लाइफ के अंदर मैं कुछ एक नया क्रिएशंस कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को बना सकूं। तो ऐसे ही कोई इसके कंट्री की और सिटी की एक ऐसी लेडी थी, शी इज अ बिजनेस वुमेन लेडी। तो उन्हें इस आर्टिकल को पढ़ा, कहीं उसने एडवर्टाइजमेंट दी होगी, उसने उस आर्टिकल को पढ़ा और उसने सोचा कि इसकी बार बार आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्यों नहीं इसके पास जाऊं आज मैं और अपनी खुद की पेंटिंग बनाऊं। तो लेडी महिला इस पेंटर के पास पहुंचती है और पेंटर को बोलती है कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना के दीजिए जिस पेंटिंग के माध्यम से कोई भी मेरे ऑफिस में एंटर करता है तो उस पेंटिंग देखने के बाद वो मंत्र मुग्ध हो जाए। तो पेंटर ने बोला ठीक है, आप बैठिए। तो पेंटर ने बहुत ही अच्छी सी उसकी एक पेंटिंग बना दी। उस पेंटिंग को देखने के बाद वो महिला इतनी खुश हो गई कि उसके पास वर्ड्स नहीं थी कि वो क्या बोले। पेंटिंग लेने के बाद उसने उसको पैसा ऑफर किया कि बताइए कितना पेमेंट करना है आपको। तो उस बंदे ने सोचा कि ये तो बहुत मिलियनर बिलियनर्स है, तो मुझे मौका मिला है, क्यों नहीं यार $1000, $2000 या 1 लाख, 1,00,000 $1000 मुझे मांगना चाहिए। तो ऐसे ही उसने सोचा, फिर उसके माइंड में ख्याल आया कि ये तो बहुत बिलियनर है, क्या पता मुझे कोई बड़ा चांस मिल जाए। एक काम करते हैं, उसे $1000 लेके उसको बोल रहा हो कि बस खत्म, आप मुझे $1000 दे दीजिए एज गिफ्ट। तो उस लेडी ने बोला कि एक काम करिए सर, आप मेरे पर्स रखिए। तो उसने बोला कि आपके पर्स का मैं क्या करूंगा, मुझे आपके पर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मुझे $1000 दे दीजिए। तो उस लेडी ने जैसे ही अपना पर्स खोला तो उसके अंदर था 1 लाख मिलियन। तो उस बंदे को बहुत अफसोस हुआ कि शिट, मैंने क्या कर दिया, मेरे पास इतनी अच्छी पैसा आने वाला था और मैंने सिर्फ और सिर्फ $1000 मांगा। इन शॉर्ट, ना तो ये कहानी कोई पेंटर की है और ना तो ये कहानी कोई एक बिजनेस वूमेन की है, ये कहानी आपकी और मेरी है। क्योंकि हम सब लोग रोज सुबह उठ के भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा हो जाए ताकि मेरी प्रगति हो। लेकिन हम सबको भगवान ने वो पर्स दे चुके हैं। हमारी इस धरती के ऊपर हम जो आए हैं, जो हमने जन्म लिया है, वही सबसे बड़ा पर्स है। यानी कि भगवान बोलता है कि तू मुझे कुछ चढ़ावा दे के मत मांग, लेकिन तेरी खुद की काबिलियत ऐसी क्रिएट कर कि तू जो चाहता है अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकता है। कल प्रतीक ने आप सबको एक गोल सेटिंग के बारे में बताया कि गोल सेट करने के बाद आप कौन सी गाड़ियां ले सकते हो, कैसा घर ले सकते हो। तो आप लोगों ने गोल तो सेटिंग
कर लिया, लेकिन उसके लिए हमारी कंपनी का जो हीरो है वो है हमारी प्रोडक्ट। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे काम करती है। आज तक मैंने काफी दिनों से जितने भी हमारे सेशंस हुए बुट कैंप के, उस बुट कैंप के सेशंस के माध्यम से मैंने गर्ड से लेके वेगस नाउ तक बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी। इवन रोज रात को 9 बजे हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के द्वारा आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। वहां पे एक लिमिटेशन टाइम होता है जिसकी वजह से आपको सारी इंफॉर्मेशन टेक्निकली नहीं समझाई जाती, लेकिन वही सेशन आज अलग टेक्निक से मैं आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आप कहीं भी जाते हो तो इजी वे से किसी को भी कन्विंस कर पाए। सो गाइस, आप रेडी हो? आर यू रेडी गाइस? शायद हमारा चैट बॉक्स चालू नहीं है। चलो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। प्रतीक पीपीटी है ना? हेलो मैम। यस मैम, गो ऑन। ओके थैंक यू सो मच। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट को समझने वाले हैं। प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज कैसे करना है, उसकी डिफरेंट टेक्निक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो मेरा है, वो आपका है, और इस दुनिया में रहने वाले सारे इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसको चलाने के लिए नेचर ने हमें कुछ ऐसे सोर्सेस दिए हैं। उससे पहले मैं कुछ मेडिकल लाइन में बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं, कि हमारी एनाटॉमी को समझ चुके हैं, हमें वेगस को समझ चुके हैं, जो पूरे टोटली ऑर्गन से उसको मैसेज प्रोवाइड करता है। हम गट को किस तरह से हेल्दी रखना है वो समझ चुके हैं। हम सारे डिसीज के ऊपर क्या करना है उसकी बात कर चुके हैं। लेकिन आज मैं कुछ मेडिकली बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी। मुझे पता है कि कभी कभी मेडिकली शब्द आता है तो लोग को ऐसा लगता है कि साइंस कहाँ से आ गया, लेकिन ये साइंस थोड़ा सा आप लोगों को समझना जरूरी है, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, और खास करके आपके परिवार के लिए। समझिए कि इफ यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन लाइफ, इफ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपकी लाइफ के अंदर एक हेल्थ प्रॉब्लम है तो 1000 प्रॉब्लम्स की जगह पे है। अगर आप 100% हेल्दी है तो बोला जाता है गुजराती के पहलू सुखते जाते नरिया। मीन्स हम बोलते हैं कि अगर आपका हेल्दी बॉडी है तो आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल लोग दवाइयों को टॉफी की तरह खा रहे हैं, और चॉकलेट की तरह चबा रहे हैं, और जूस की तरह उसे पी भी रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि मेडिकल स्टोर है या फिर उसका शरीर है। आज मैं कुछ एज ए डॉक्टर लास्ट में एडवाइस भी करूंगी। जिस तरह से प्रतीक ने बताया कि प्रोडक्ट यूज तो करते हैं, लेकिन उसके मल्टीपल यूज मैंने आपको काफी बताया, उससे भी अच्छे मल्टीपल यूज के ऊपर बात करूंगी। खास मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ स्पेशली थैलेसेमिया के ऊपर। तो 3 महीने के अंदर थैलेसेमिया के ऊपर भी हमने क्या क्या रिजल्ट्स लिए हैं, अप टू कैंसर क्या क्या रिजल्ट्स लिए, वो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। हम जिस प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं या फिर हम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो वहां पे हम प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं करते, जहां पे हम अपने कंसेप्ट को सेल करने का काम करते हैं। हमारा बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है ऐसा ना तो हमारी कंपनी क्लेम करती है, और आगे आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को भी नहीं बोलोगे यस आपको 100% ठीक हो ही जाओगे, बिकॉज आप बाहर से देख के उसको बोलते हो कि आप ठीक हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कितनी गड़बड़ है, उसने अपने शरीर को कितना बिगाड़ा है, ना तो मैग्नेट जानता है, ना कंपनी की प्रोडक्ट जानती है, ना इवन वो इंसान जानता है, ना इवन आप जानते हो। तो शॉर्ट में हमारा जो डायबिटीज का जो कैपिटल है वो 2023 तक करीबन 22 बिलियन मार्केट होने वाला है। मैं समझ लीजिए कि 2 लाख करोड़ का मार्केट ये पहुंच सकता है। लोगों की मिठास को कम करने के लिए,
दूसरा है बीपी। आजकल पता नहीं लोगों का खून इतना दौड़ रहा है, बॉडी के अंदर इतना गर्म हो रहा है कि इसका मार्केट आप मानोगे नहीं, $5 बिलियन का मार्केट पहुंच चुका है। और कार्डियक की बात करूं मैं, तो कार्डियक का जो मार्केट इन दोनों से हाई पहुंच चुका है। चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे 25 साल का यंग हो, या फिर 75 का कोई एक बूढ़ा इंसान हो। तो आप सोचिए कि इसका मार्केट कहाँ पर पहुंचा है। और फार्मासिस्ट का जो मार्केट है वो टच कर चुका है $50 बिलियन। और आप मानोगे नहीं, हमारे इंडिया के अंदर 30 बिलियन टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 20 बिलियन प्रोडक्ट जो है यहाँ से मेडिकली, वो यहाँ से एक्सपर्ट की जाती है। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपने इस प्रोडक्ट को एज ए संजीवनी बूटी ले लिया, तो आप आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव तो ला सकते हैं। लेकिन लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इस लोग तक पर आप पहुंचकर उसकी हेल्थ को हेल्दी कर सकते हैं और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप वेल्दी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। साथ में नेशन ने हमें 5 एनर्जी सोर्सेज के साथ जन्म दिया है। 5 एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, ईथर एलिमेंट, और जिसे हम मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसे स्पेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगर ये बॉडी में बैलेंस है तो बहुत ही अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जितने भी एनर्जी के सोर्स है सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगर एनर्जी में कोई भी गड़बड़ होता है तो शरीर बीमार हो जाता है, जिसे रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहला सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि शरीर बीमार हो गया, बुखार आ गया, हेडेक आ गया, तो सीधी बात है दवाइयां लेते हैं और अपने आप को रिपेयर करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक बार बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है तो बाहर जाने का नाम नहीं लेती। कुछ ऐसे पिक्चर्स हम लोगों ने दिखाए, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेजेस, अस्थमा, सिजोफेशिया, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, IBS, और खास करके कॉन्स्टिपेशन एंड मैनी मोर। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन तो ठीक है, कल मैंने अच्छा खाना नहीं खाया होगा, पानी नहीं पिया होगा, इसलिए मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, रात को खाना नहीं खाया था ना इसलिए। बट कॉन्स्टिपेशन वो आपके बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जड़ है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में हम बोलते हैं रोगानाम कुपितमलम, रोगानाम कुपितमलम, यानी कि जितने भी रोग है उसका जो मेन कारण है वो है आपके बॉडी का टॉक्सिस। अगर इस टॉक्सिस को डिटॉक्स कर दिया तो इंसान हेल्दी लाइफ जी सकता है। जब इंसान अलविदा होता है तभी उसके साथ ये सारी बड़ी बड़ी जो बीमारियां है वो जाती है। मतलब कि वाइफ की तरह वो आपके साथ लॉयल रहती है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी बीमारियां जिंदा रहती है तब तक आपके साथ रहती है, और पूरी लाइफ एलोपैथिक दवाइयां को सहारा लेना पड़ता है। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखा है, सुबह उठते ही दवाइयां लेते हैं, शाम को दवाइयां, लंच के टाइम पे दवाइयां, लंच से पहले, लंच के बाद, और ऐसे ह्यूमन बॉडी बीमार हो जाता है। और इतनी सारी दवाइयों के साथ शरीर स्वस्थ तो नहीं होता, बट दवाइयों की साइड इफेक्ट से ज्यादा बीमार हो जाता है। और उसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और जो लोग जो भी डॉक्टर है प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं वो भी जानते हैं, और जो लोग खाते हैं दवाइयां वो भी इसकी साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो आज इसलिए जितने भी समझदार लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं कि बॉडी में ऐसी कोई भी बीमारियां एंटर ना हो। अगर हो भी जाती है तो उसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस के माध्यम से ठीक करने का प्रयत्न भी करते हैं, यानी कि एलोपैथी को अवॉइड करते हैं। ज्यादातर नेचुरल जो सोर्सेस है उसका उपयोग किया जाता है ताकि अपने बॉडी को इजी वे से इंसान ठीक कर पाए। पर हम सब जानते हैं कि आज एक ह्यूमन बॉडी 65-70 साल के अंदर खत्म हो जाता है, और उसका एकमात्र रीजन है जो हमने पंच एनर्जी के सोर्सेस है वो डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि सही एनर्जी मिलती नहीं है, सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे इस पंच महाभूतों को आपने डिस्टर्बेंस से बैलेंस कर दिया तो बीमारी अपने आप ही बॉडी से दूर चली जाती है।
देखो, हम सब जानते हैं कि अर्थ है, वाटर है, सारी हम लोगों ने बात की। तो अर्थ के ऊपर भी कौन से फूड लेने चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में, मुझे प्रतीक याद दिलाएगा तो डेफिनेटली वो भी मैं आपके साथ आज कौन से फूड, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, वो भी 2 मिनट वक्त मिलेगा तो आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगी। और कुदरत ने इतने अच्छे सोर्सेस हमारी आसपास दिए हैं कि, और प्रकृति हमारे पर इतनी मेहरबान है कि भाई, और इसके इस्तेमाल से, मीन्स प्रकृति ने हमको जो दिया है इसके इस्तेमाल से आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हो। तो ऐसे सोर्स क्या है जो हम जानेंगे। और इस वक्त लोग अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज करते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फूड सप्लीमेंट, नेचुरोपैथी, रेकी, हीलिंग, साउंड थेरेपी। और आजकल क्वांटम साइंस के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि क्वांटम साइंस डायरेक्टली कनेक्ट करता है यूनिवर्सल के एक पार्ट को, जहां से एक न्यूट्रिशन बेस्ड टेक्निक से आपके बॉडी के सेल्स को एक्टिव करके भी आप हेल्दी रह सकते हैं। और दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑप्शन जो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट में है, योग और प्राणायाम। तो ऐसी डिफरेंट थेरेपी से लोग अपने आप को हील करके स्वस्थ करना पसंद करते हैं। और ऐसी एक पावरफुल ऑप्शंस, ऑथेंटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एक अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस पे आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरेपी। तो ये मैग्नेटिक हीलिंग थेरेपी क्या है, कैसे काम करता है, मेडिकल ने क्या इसके एविडेंस दिए, साइंस क्या कहता है, क्या मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करता है, इसके क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी बातें आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आगे मैं बात करूंगी कि साइंस बेस के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि किसी को पसंद नहीं है, बट हम जिस फील्ड के साथ कनेक्टेड है उस फील्ड में थोड़े से साइंस को अगर समझ लिया और किसी के पास जाके वो साइंटिफिक आपने वर्ड यूज कर लिया, तो लोग आपसे काफी इंप्रेस भी होते हैं और लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये बात सही है। दूसरा, तो हमारा जो यूनिवर्स है ये खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। हमारा अर्थ एक खुद बड़ा मैग्नेट है। हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये बात लिख चुके हैं। और हमारे डॉक्टर विलियम गिलजी ने 1540 में यह डिक्लेयर किया था कि हमारा जो ये अर्थ है वो बहुत ही बड़ा एक ह्यूज मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो सवाल अब ये आता है कि कैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। हमारे अर्थ के गर्भ में अगर हम जाते हैं तो मोर देन 5000 to 6000 फीट जब अंदर जाया जाता है, तो वहां पे बहुत ही बड़ा एक लोहे का समुद्र, जो आयन कंटेंट है, लोहे का समुद्र मिलता है। और हमारी जो पृथ्वी है वो कंटिन्यूसली धरी के ऊपर घूमती रहती है और वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आज ह्यूमन बॉडी जिंदा है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ है और पूरा यूनिवर्स एक दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। और इजिप्शियंस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते थे। हमारा आयुष मंत्रालय भी इसको प्रमोट करता है, इसको रिकमेंडेड करता है। इसके बहुत सारे ऐसे सेंटर्स ऑलरेडी इंडिया में खुल चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स खुलने वाला है। जापान एक ऐसी डेवलपमेंट कंट्री है और वर्ल्ड में ऑलवेज आगे रहने वाली कंट्री है। हेल्थ के मामले में भी वो सबसे पहले रहती है। वो खुद काफी सालों से इस मैग्नेटिक थेरेपी को यूज करते हैं और लोगों को रिकमेंडेड भी करते हैं। होम्योपैथिक एक फाउंडर है डॉक्टर सैम्यूल हेलमे, जिसका कहना है कि एक मैग्नेटिक थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी है। अकल्पनीय रिजल्ट्स इसके लिए जा सकते हैं, इसको रिकमेंडेड करना चाहिए। और डॉक्टर के मैकलिन, जिन्होंने स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से इसको ट्रीट करके लोगों को ठीक किया है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बुक के माध्यम से मिल सकती है। और ऐसी बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। और हमारी जितनी भी कंपनी की ऑफिस है बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह पे ये सारी बुक्स, जैसे आप समझो कि लाइब्रेरी में गए हो, इस तरह से सर ने सजा के रखी है, हमारे सागर सर ने। तो ये सारी बुक्स के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, इसको समझने से पहले थोड़ा बॉडी की मैकेनिकल को समझते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो
ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनता है और उसी से हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो हमारा बॉडी का जो रूट है वो है हमारे सेल्स। और हमारा सेल्स दो टाइप की एनर्जी की जरूरत रहती है, फर्स्ट न्यूट्रिशन और सेकंड है ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे जाते हैं, जो हम फूड फ्रूट्स वगैरह जो भी लेते हैं उसका एंजाइम बनता है और उसी से हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशन बनता है, और जो पानी हम पीते हैं और जो हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। तो ये दोनों चीजें जब शरीर के अंदर जाती है तो उसके हर एक सेल्स तक पहुंचना होता है, और ये पहुंचाने का जो काम है वो करता है हमारा ब्यूटीफुल हार्ट। और हमारा प्यारा सा हार्ट, मैं बार बार बोलती हूँ कि 24/7 धड़कता है, बट कभी जिंदगी में हम उसको थैंक्स नहीं बोलते। आज मैं जिस तरह से हार्ट के बारे में आपको समझाऊंगी, आप एक बार नहीं, मुझे लगता है कि आपके राइट या लेफ्ट हैंड को रख के हार्ट के ऊपर 100 बार बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, क्योंकि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको भी डेप्थ में समझाऊंगी। और इस बात को समझना कि ये 24/7 की जो धड़कन है वो डॉक्टर्स के लिए नहीं धड़क, उसको सुनाने के लिए नहीं धड़कती, और ये धड़कन के साथ साथ ब्लड का फ्लो भी बहता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिसके माध्यम से ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिशन ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है। इसलिए ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हार्ट का फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जानते हैं कि 78 ऑर्गन्स, इसमें से कोई भी ऑर्गन अगर फेल हो गया या फिर डैमेज हो गया तो ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकता है दवाइयों के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स के सहारे। जैसे कि किडनी अगर फेल हो गई तो डायलिसिस के माध्यम से, अगर लीवर फेल हो गया तो लीवर के अंदर इतनी अच्छी ताकत है, वो लीवर जैसे बाल हमारे बनते हैं ना, लंबे होते हैं, उसी तरह से अगर लीवर बिगड़ता है तो धीरे 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 अगर डाइट और ये न्यूट्रिशन और उसी के साथ साथ मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो लीवर भी नया बनना चालू हो जाता है। खैर मेडिकल साइंस की बात करें तो लीवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। अगर ब्रेन डेड हो जाए तो इंसान कोमा में चला जाता है पर जिंदा जरूर रहता है। सोचना इस बात को और अपने आप से पूछना कि सही है कि गलत है। लेकिन अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो तुरंत ही विदिन 45 सेकेंड्स के अंदर इंसान डेड हो जाता है, यानी कि विद इन फ्लक्चुएट ऑफ द सेकेंड्स में लाइफ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इसलिए इस ऑर्गन्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी उम्र में जो हार्ट अटैक्स आते हैं, बाकी सब रिपेयर हो जाएगा, अगर हार्ट गया तो समझ लो कि इंसान भी गया। भगवान को इस सारी बात का पता था कि इंसान बहुत ही खतरनाक है, इसे कितना भी अच्छा चीज दे दे ये बिगाड़ेगा ही बिगाड़ा। और हार्ट जो वो मेन फंक्शनिंग करता है, अगर इसने ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दिया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। जो ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी उम्र में भी बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। उसका कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो ब्लड में कुछ बेसिक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे कि सबसे पहला न्यूट्रिशन सप्लाई जो है वो होना डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और बॉडी अपना टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता और न्यूट्रिशन सप्लाई भी बंद हो जाता है। ये होने से इम्यूनिटी जो सिस्टम है आपकी हमारी वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। और सही तरीके से अगर एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो आने वाले वायरसेस के सामने हमारी जो बॉडी है वो फाइट कर सकती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 वो बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी पे
काम करने की जो जरूरत है वो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मैंने आपको यहाँ पे सेशन की शुरुआत में बताया था कि ह्यूमन बॉडी को भगवान ने 5 एनर्जी के सोर्सेस के साथ जन्म दिया है। तो अभी आप समझिए कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपके हार्ट के ऊपर एक बार जरूर से स्माइल करते करते आपके हार्ट को थैंक्स बोल दीजिए कि आपने इतने दिन तक मेरे को संभाला, उसके लिए थैंक यू। और आने वाले समय में भी इसी तरह से धड़कते रहना, ताकि जो मेरा मिशन और विजन है इस धरती के ऊपर आके, वो सारे मिशन और विजन कंप्लीट कर पाऊं। दूसरा, मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरी गवर्नमेंट की कुछ मेरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मैं कुछ स्कूल के साथ मैं गई थी अपना लेक्चर देने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर भी बहुत ही हार्ट अटैक्स आते हैं। तो ऐसे ही मैं पूछ रही थी कि बच्चों को शायद कुछ 9, 10, 11 की साइकिल वाले बच्चे थे। तो मैंने उसे पूछा कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कितने हार्ट होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद एक लड़का अपना हाथ रेज करके बोलता है, मैम कैन आई? मैंने बोला हाँ हाँ प्लीज यू कैन। तो बोलता है कि मैडम 2 हार्ट होते हैं। आई वाज जस्ट लाफिंग। मैंने बोला अच्छा वो कैसे? तो उसने बोला मैडम एक जो हार्ट है वो मेरे पास है, और एक जो दूसरा हार्ट है वो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए धड़कता है। तो आप समझिए कि आजकल के जो यंग्स है व्हाट दे आर थिंकिंग कि भाई उस पे गर्लफ्रेंड को मनाने या बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आते हैं, लेकिन अंदर का जो हार्ट है वो बोलता है कि भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए नहीं धड़कता, मैं धड़कता हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। तो ऑलवेज केयर फॉर योर हार्ट। तो 5 एनर्जी के सोर्स दिए हैं मैंने बताया उस तरह से, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। उसमें से कुछ हम जानते हैं, जैसे कि फूड हम जानते हैं वो प्रोटीन और विटामिन देता है। इस बात को समझिएगा, हम लोग कुछ भी खाने की साइकिल को नहीं समझते। सुबह उठा, टाइम हो गया, चाय पी, नाश्ता किया, ऑफिस गए, वापस 2-3 चाय ली, 12 बजे खाना खाया, 4 बजे के आसपास नाश्ता किया, चाय पी, शाम को 6 बजे के बाद घर पहुंचे। तो वहां पे खाना खाने के बाद रात को कोई बोलेगा शैल वी गो फॉर गोला एंड आइसक्रीम, तो बोलेंगे लेट्स गो। और गुजराती लोग तो बोलते कि 12 बजे भी चलो ना गाठिया खाने चलते, तो पीपल आर रेडी टू गो। आप समझिए, अगर एक प्राणी है, अगर एक एनिमल है, तो क्या वो स्टोर करके रखता है खाना? सनराइज से सूर्य की जो किरणें हैं हमें विटामिन डी और एनर्जी प्रोवाइड करती है। सारे नेचर के दिए हुए सोर्स है। ईथर एलिमेंट क्या काम करता है, स्पेस एलिमेंट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, साइंटिफिक बताइए। हमारा जो अर्थ है वो यूज मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है, जो सीधा ब्लड सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है, ब्लड को फ्लो करता है और उसको फ्लो करने में मदद करता है। कैसे? तो हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। आयरन यानी कि लोहा, और ये जो लोहा है वो कोई और मेटल से इंस्पायर कभी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से ही इंस्पायर होता है। तो अर्थ का जो नेचर है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लड सर्कुलेशंस में, ब्लड फ्लो करने में, ब्लड को शुद्ध करने में मदद करता है। और ज्यादातर बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस के अंदर आप देखेंगे कि एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन जो है वो भी प्योर नहीं है, यानी कि हवा के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, यानी कि हर चीज को हमने डिस्टर्ब कर रखा है। और जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी हमें सूर्य की ओर से फ्री में मिलता है, और आप लोगों को, हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप लोगों ने रिपोर्ट करवाया तो आप खुद चेक करना कि 80% लोगों की बॉडी के अंदर सबसे पहले जो डेफिशिएंसी पाई जाती है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। हम सबको पता है कि नेचर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। देखो, जो सन है वो सनराइज देता है, वो विटामिन डी नहीं देता। जब जैसे ही आप सन के टच में आते हो, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, में आपको लास्ट में समझाऊंगी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जब आप वो धूप लेते हो, सन आपकी राइज आपके बॉडी के ऊपर आती है,
तब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल बनना चालू होता है, उस केमिकल से ही हमारा बॉडी खुद विटामिन डी को बनाना चालू कर देता है। तो आज से जरूर ट्राई करिए, एटलीस्ट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप 10 मिनट तो बैठ के देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या बदलाव आता है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा नेचर प्रोवाइड करता है, और आज उसी की डेफिशिएंसी है, उसको उसकी वजह से ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो चुका है। तो उसे छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 35 साल तो क्या, 3 साल में भी हार्ट अटैक आ जाता है। पहले क्या होता था, पहले स्ट्रोक आया, दूसरा स्ट्रोक आया, और तीसरा आने से पहले बोलते थे कि अभी संभालना। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि पहला दूसरा तो छोड़ो, तीसरे का देखने का भी वक्त नहीं मिलता। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, मेनी मोर डिसीज, बहुत मेजर इश्यू का सामना करना पड़ता है। उसका एक ही रीजन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिसकी साइड इफेक्ट, जिसकी साइंटिफिक रीजंस क्या है, तो आपके साथ वो भी मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। सबसे पहले जो मेन रीजन है वो है कोल्ड रिवर, जो है कोल्ड रिवर्सल। हमारा जो अर्थ है वो खुद एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, लेकिन कोल्ड रिवर्सल की वजह से एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है जो वो खुद अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खुद डिस्टर्ब करता है। आज से अगर 300 साल पहले एक ह्यूमन के पास मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेस में अवेलेबल थी, और आज उसमें से 50% का डिडक्शन हो चुका है। चाहे सिटी में रहता हो, गांव में रहता हो, चाहे वो जंगल में रहता हो, दैट इज डजंट मैटर। बट दूसरा जो रीजन है वो है हमने यहाँ से तैयार किया हुआ है। वैसे यहाँ का जो अकोमोडेशन है, हम लोग आज एक ऐसे एटमोस्फियर के साथ रहते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेटल का इस्तेमाल होता है, और वो आयरन मेटल जिस घर में हम रहते हैं, जिस बंगलों में रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में हम जाते हैं, जिस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर आयरन मेटल को कवर करता है। और आयरन का एक ही टेंडेंसी है, जो सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उससे डाइवर्ट कर लेता है। और थर्ड है इलेक्ट्रोस्मोक। जितने भी वायरलेस डिवाइसेस है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी वाईफाई हो गया, इस्तेमाल जो करते हैं, यानी कि जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इनके बीच में एक कनेक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रोस्मोक कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्मोक सिगरेट के धुएं से भी 1 लाख गुना खतरनाक है। इसलिए जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है, उसकी कॉलेज और स्कूल के आसपास कोई भी मोबाइल के टावर्स अलाउड नहीं होते, ताकि बच्चों का जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। पर यहाँ पर इंडिया में उल्टा है, जितने भी स्कूल कॉलेजेस है उसके ऊपर टावर होता है। बच्चों का डेवलपमेंट हो या ना हो, महीने का मुझे एवरी मंथ रेंट मिलना चाहिए, राइट? तो टाइम टू टाइम रेंट मिले, इसलिए लोग टावर भी लगाते हैं। अगर कोई सिगरेट पीता हो और आपके साथ कोई छोटा सा बच्चा हो तो तुरंत आप वहां से निकल जाओगे, वो प्लेस छोड़ दोगे। पर अगर आपका बच्चा रो रहा है और तुरंत ही आप उसको क्या करोगे, मोबाइल हाथ में थमा दोगे। सो इट्स सो डेंजरस। तो 3 रीजन से हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही डिस्टर्ब होता जा रहा है, कहा जाता है। और उसकी वजह से नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी तक पहुंचती नहीं है। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है, तब हमारी बॉडी पर कुछ प्राइमरी इफेक्ट आता है, जैसे न्यूट्रिशन का सप्लाई हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता। कहने को कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, मैंने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लिया, मैंने बहुत अच्छा प्रोटीन लिया, पर बॉडी की सप्लाई ऑफ चैनल सही नहीं है, तो न्यूट्रिशन जो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा। जो बॉडी है डिटॉक्स नहीं कर पाती, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हार्मोन जो है वो धीरे 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 बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। अचानक से आने वाले एटमॉस्फेयर में 80% लोगों को सिकनेस फील होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि विंटर गया और समर आया,
तो विंटर के अंदर हम लोगों ने घी ये सब वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई होती है ना। कफ प्रकृति ऑलरेडी उस वक्त क्रिएट हो गई होती है। और जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको पास एक घी का डब्बा है, अगर वो जमा हुआ है, उसमें से आपको घी निकालना है, तो क्या करोगे? आपको लिक्विड घी चाहिए तो आपको गर्म करना पड़ेगा, तभी उसको निकाल सकते हो। सेम चीज, जैसे ही हमारा विंटर गया तो विंटर के अंदर जो कफ बना था वो समर के अंदर पिघला। जैसे ही समर के अंदर पिघला तो आयुर्वेदा के हिसाब से अब भी समर के अंदर पिघला है, तो तुरंत ही आपके बॉडी के अंदर से जो भी कफ प्रकृति हो तुरंत बाहर निकलेगी। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, मुझे 3 दिन से इतना बुखार है, मुझे 3 दिन से इतना कफ आ रहा है कि मुझे उसके लिए दवाई चाहिए। सोचिए, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपके बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है, तो उसको निकलने दीजिए। यानी कि 80% लोगों को सिकनेस फील होता है या फिर बुखार आ जाता है, और मेन एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। हमारा काम है कि लोगों को मिलने का, कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान मिलने के बाद कोई ना कोई वायरस हमको रिटर्न में जरूर देता है एज ए गिफ्ट। ऐसे बहुत से वायरस है और बॉडी खुद हमारा सोल्जर तैयार करता है एज ए एंटीबॉडी। पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन और के कारण हमारा जो बॉडी है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट ना होने के कारण इंसान धीरे 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 बीमार होता है। सो प्रश्न आता है कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशन इज वी नीड टू यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा भी सॉल्यूशन है, हम जिम कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ये सब करना बहुत ही इजी है और सब जानते भी है, लेकिन उसके लिए अगर रेगुलेट आप करते हो तभी उसका आपको रिजल्ट्स मिलता है। रिजल्ट्स मिलने के लिए उसको रेगुलर करना बहुत जरूरी है। और इंसान के पास वक्त होते हुए भी आलस इतनी पड़ी है इंसान के बॉडी के अंदर कि वो नहीं कर पाता। देखो पहले क्या था, जब आयुर्वेदा और ईश्वर ने जो सारी खोज की आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर कुछ ऐसे बुक्स है जो मैंने काफी टाइम पहले पढ़े थे, और ऐसे कुछ बड़े बड़े अभिषेक मैंने पढ़े हुए थे जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इंसान जो है उसका शरीर चलना चाहिए, गर्म रहना चाहिए और उसका ब्रेन ठंडा रहना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं और ब्रेन को उससे ज्यादा तेजी से चला रहे हैं। इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है, हम मैग्नेट अगर यूज करें और कंसिस्टेंसी यूज करें तो उसका सटीक सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। स्लीपिंग थेरापी, नींद आप बहुत अच्छे से जानते हो, और हर एक इंसान 24 आवर्स में से 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेता है। कोई भी इंसान को ये काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता, उसकी कंसिस्टेंसी रेगुलर होने के कारण इंसान को बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारी एसटी हिकी बायोट्रम कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। और सर को पता ही था कि लोग जो है वो इतने आलसू हो गए कि लोग को अगर बाजू में ग्लास पड़ा है ना पानी का तो प्यास लगे ना तो वो भी उठा के नहीं पीता है और सीधा सो जाता है। इवन आजकल ये भी देखा गया है कि यूरिनल ट्रैक के अंदर इतने इतने इन्फेक्शन आते हैं, क्योंकि वो उतने यूरिन को इतना दबा के बैठते हैं कि सुबह अगर उठना पड़े तो इंसान यूरिन के लिए भी नहीं जाता है। ये सारी चीजें ही इंसान को बीमार करती है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये जो मैग्नेट है, ऐसे छोटे छोटे जोड़े मैग्नेट जो है इसके अंदर न्यूडियम मैग्नेट्स लगाए गए हैं, और इसको जो प्रोडक्ट है हमारा उसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। आप उसको एक बार आपकी बेड के ऊपर लगा देते हो तो उसको मेंटेनेंस के बिना भी आप 20 साल तक इसका इस्तेमाल करके हेल्दी रह सकते हो। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करने में काम आएगा। स्लीपिंग हीलिंग थेरापी, आप सोते हुए ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हो, क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा सोता है, और इस मैग्नेटिक मैट्रेस से आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकता है, जिसके लिए बायो एनर्जी मैट्रेस जो है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर मैंने बताया हाई पोलराइज मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारी जो थेरापी है वो 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरापी है। हमारा रूट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है, और ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है, और
बहुत सारे ऑप्शन से हमने आगे देखे, वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग। जैसे मैंने बोला कि ये 80% पीपल नहीं कर पाते, लेकिन इस थेरापी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंसान बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकता है। अब इस बात को समझिए, मैं एम्स और एम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के साथ काम करती हूँ। वहां पे एक अर्थिंग थेरापी का इस्तेमाल होता है। अर्थिंग क्या है? सेम चीज है। अर्थिंग से वही पावर उसके बॉडी के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। वहां पे लोग घास के ऊपर चलते, मिट्टी के ऊपर चलते, लेकिन काफी लोग ऐसे भी है जो साइकोसोमेट्रिक बीमार है, उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो वही काम होता है। आज से पहले जब बड़े बड़े सैनिक जब लड़ाई करते थे, तब उस वक्त तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जिसको ट्रीट किया जाए, लेकिन उसको मिट्टी के अंदर सुला देते थे। ऐसी मिट्टी के अंदर उसको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक सुलाए रखते थे और पूरी बॉडी उसकी रिकवर हो जाती थी। लेकिन अभी हमारे पास ना वॉक करने का टाइम है, तो सिंपल आप आपके बेड के ऊपर बिछा दीजिए और मैग्नेट का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा और आपको डीप नींद आती है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां है वो धीरे 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 ठीक होना चालू हो जाती है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट, हाँ मैं खास बताना भूल गई, ये हमारा मैंने फोटो लगाया, एक स्पाइनल कॉर्ड की फोटो और है फुट की फोटो। देखो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो, तो मैट्रेस के ऊपर जैसे ही आप सोते हो, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के साथ साथ सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। उसी के साथ साथ अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो आगे बढ़े, तो चक्रास कनेक्टेड है और उसी के साथ साथ हमारा कर्मास कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो, तो आपके लंग्स को सबसे पहले वो एक्टिव करना चालू कर देता है और लंग्स के द्वारा आपके बॉडी की जितनी भी हड्डियां है, सारी हड्डियों को ये ऑक्सीजन पहुंचाएगा। बॉडी के अंदर पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो आपकी जो हड्डियां है वो भी मजबूत होती है। तो तुरंत ही जैसे ही आप इसके ऊपर सोते हो, तो विदिन 20 to 30 सेकेंड्स आपके बॉडी के ऊपर ये काम करना चालू कर देता है। ऐसे ही फूड की फोटो लगाइए, हमारे पास एक कुशन कवर दिया गया है, तो इसके अंदर दिखाया है कुशन कवर के ऊपर भी आप पैर रखते हो, तो पैर के तलवों के अंदर ये सारे ऑर्गन्स है। पूरी बॉडी हमारी 78 ऑर्गन्स इस तलवों के ऊपर आ जाती है। तो ये इसके ऊपर अगर आपने पैर भी रख दिया 1 घंटा 2 घंटा, किसी के पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी में पैर रखने की ना वक्त है, तो आप घर में टीवी देख रहे हो, उस वक्त अगर कुशन के ऊपर भी आपने रख दिया पैर, तो आपके पूरे बॉडी को पानी तो देते हो, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन वाला पानी जाता है, तो हमारे बॉडी की जो स्किन है उसका जो फूड है वो स्पेशल पानी है। तो उस स्किन को प्रॉपर वे से पानी मिलेगा, तो आपकी स्किन जो है वो एकदम, किसी की डार्क स्किन होती है तो उसके अंदर लाइट आना चालू हो जाता है। इस पानी का डिफरेंट यूज कर सकते हो। किसी को आंख का नंबर है तो आंखों के ऊपर भी अगर उसका छिड़काव करते हो, तो आप इसके माध्यम से भी आपकी बॉडी की आंखों के अंदर आपकी रोशनी में भी काफी फर्क पड़ता है। जिन लोगों को खास करके हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, तो हेयर फॉल के लिए स्पेशली इस पानी को आपके बॉटल के अंदर भर लीजिए और उसका स्प्रे करिए दिन में 2 से 3 बार। धीरे 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 आप खुद देखोगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाता है। देखो हेयर फॉल इट इज नॉट मीन दैट कि सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका खान पीन भी हो सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो कुशन का इस्तेमाल करोगे और वहां पे अगर ब्लड का सप्लाई होगे, तो काफी हद तक आपको बेनिफिट होगा। उसके लिए थोड़ा मैग्नीशियम भी आप बढ़ा सकते हो, अखरोट, पम्पकिन सीड, ये सब खाते हो भिगो के, तो उससे भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स निकल के आते हैं। और तीसरा, पानी के स्पेशल यूज के लिए मैं इतना बोलूंगी कि किसको सोराइसिस वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को घुटनों का दर्द रहता है सबसे ज्यादा, देखो सब बहुत सारी कंप्लेन आती है कि वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स इन अवर घुटने। तो घुटने के अंदर जो प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए कुछ मत करो, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो और रात को सोने से पहले जो आलू रहता है ना, कच्चा आलू, उसको थोड़ा सा क्रश करके उसका मिल्क निकालो आलू का, और रात को सोने से पहले 8 दिन तक, 8 दिन से ज्यादा नहीं पीना है, जिसको बीपी हो बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। और 8 दिन से ज्यादा उसको नहीं पीना है। 8 दिन आपको 30 से 40 ml आप पीते हो, तो घुटनों के दर्द में, अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में,
कोई भी पेन के अंदर अगर मैग्नेट के साथ सोते हो और इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। 8 डे से ज्यादा उसको नहीं पीना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ इसी के साथ कि यू ऑल आर गेटिंग द गुड नॉलेज फ्रॉम हियर। और थैंक यू सो मच प्रतीक, एंड ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, Dr. Shivani, for the wonderful session you had today. I believe जितने आज participants आए उनको बहुत बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड हुई, बहुत बेहतरीन नॉलेज मिली आज प्रोडक्ट के ऊपर। और जैसा आपने बताया था कि लास्ट में आप कुछ टिप्स भी देने वाले हो, तो कुछ फूड टिप्स या कुछ टिप्स आप और हमारे आज जितने पार्टिसिपेट्स है बूट कैंप के, उनको क्या देना चाहोगे मैम? हेलो Dr. Shivani, are you there? Hello? हेलो भी मिस नहीं करता हूँ, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार है या कुछ भी चीज। तो मैं लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर डॉक्टर शिवानी का के टिप्स, उनके टिप्स, आज वो कुछ टिप्स भी देने वाली थी फूड को लेकर। तो मैम क्या टिप्स आप आज हमारी पूरी कैसे ना पार्टिसिपेट्स को देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच अगेन प्रतीक, आई एम सो सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो हाँ, हम कहाँ थे प्रतीक? हाँ, टिप्स के ऊपर थे। तो टिप्स में कुछ नहीं है, सिंपल मैंने बताया कि जिस तरह से आपको कुछ नहीं करना है। देखो, हमको इतने फूड की रिक्वायरमेंट, राइट? तो आपकी फूड को बदलोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने से आपके थॉट्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, राइट? तो कुछ मत करिए, आप पूरे दिन के अंदर सुबह कुछ ऐसा नाश्ता करिए जो ग्राउंडिंग के साथ कनेक्टेड हो, जो भगवान ने नेचर के स्वरूप में हमको दिया हो, जैसे फ्रूट हो गया, सब्जी हो गए, जूसीस हो गए, डिफरेंट टाइप के, वो सारी चीजें ले सकते हो। दोपहर को आप जो भी खाना बनाया उसको खाइए, लेकिन देखो, हमारा जो सलाइवा है वहां से ही हमारे बॉडी के अंदर पाचन होता है। आप जैसे पेट में डाल दोगे तो अंदर कोई क्रशर नहीं बनाया भगवान ने, ऐसा कोई क्रशर नहीं है कि वो घूम जाएगा। नो एनी क्रशर ओवर दैट, राइट? तो जितना चू करके आप खाओगे इतना ही आपके बॉडी के अंदर अच्छे से एंजाइम बनेंगे और आप हेल्दी रह पाओगे। और जितना कम खाना खाओगे उतना आप ज्यादा हेल्दी रहोगे। और आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जमाना आ चुका है, सब जानते हैं। और दूसरा, सब लोग बोलते हैं कि आफ्टर 6-6:30 खाना बंद करिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी जो पेन, उसके पीछे का रीजन क्या है कि सन अस्त हो गया इसलिए बंद किया, ऐसा कुछ नहीं, वो तो है ही, जैन मानते हैं उन सारी चीजों को। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि हमारी जो पेनक्रियाज है उसका वक्त खत्म हो गया है, उस वक्त तो मंद हो जाती है, उसका सोने का वक्त हो गया। तो जितना आप शाम के टाइम पे कम खाना खाते हो तो आपके बॉडी को उसको पचाना नहीं पड़ेगा। और देर रात तक जो लोग जागते हैं उसके लिए स्पेशल मैसेज है कि रात को आपको 12 बजे से लेके, यानी 11 बजे से लेके 2 बजे तक हमारा जो लीवर है, जो हमारा मेन टॉनिक है बॉडी का, वो जो है वो डीएक्टिव, वो एक्टिव होता है। अगर उस वक्त आपने स्पेशल स्लीपिंग दे दिया उसको, तो इजी वे से आप उसको एक्टिव कर सकते हो। देखो, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये जो मिथ है पूरा कि 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी बॉडी के हिसाब से आपको लगता है कि मेरे को 2.5 घंटा हो गया सोने के बाद, 3 घंटा हो गया सोने के बाद, या 6 घंटा हो गया सोने के बाद, बट जैसे ही आप मैट्रेस से निकलते हो, बाहर खड़े होते हो, तो आपका बॉडी रिलैक्सिंग मोड में होना चाहिए। और इस धरती के ऊपर कहीं भी कोई ऐसा फूड नहीं बना है, कहीं भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो आपको रिलैक्सेशन करवा पाए। और एक ही चीज है जो भगवान ने फ्री में दी है, वो है मिट्टी, और उसी का ही एक जो पार्ट है हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। तो उसके ऊपर आपने 2.5 घंटा भी सो लिया तो पूरी ऑर्गन्स को जो एनर्जी की नीड है, उसका जो फूड है आपने प्रोवाइड कर दिया, तो इजी वे से आप हेल्दी रह सकते हो। डिफरेंट लोग बोलते थे कि वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, इसके अप्रोच कैसे करें? तो मैं सिंपल आपको बताऊं, रामायण में हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेके आया था उसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सिबेथॉन बोलते हैं। तो सिबेथॉन का काम क्या है? जड़ी बूटी का काम क्या है? हमारी संजीवनी बूटी का आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रोडक्ट है,
दैट इज संजीवनी बूटी फॉर ई-बायोटोरियम। तो इस संजीवनी बूटी को आप ऐसे वैसे मत कि भाई तू ले ले तेरी नीड है, बिल्कुल नहीं। जहां भी जाते हो आप कंसेप्ट को सेल करो, ये संजीवनी बूटी के रियल में ह्यूमन बॉडी को क्या नीड है, वो अगर आप उसको शेयर करोगे तो आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीडर्स हो या कोई भी लोग हो, दे आर कमिंग एंड दे विल फाइंड यू। और ये संजीवनी बूटी आज कल और आने वाले वक्त में हर एक ह्यूमन बॉडी की नीड होने वाली है। जो इस धरती पर जिंदा रहना चाहते हैं, एवरीबडी नीड टू यूज दिस मैग्नेटिज्म, राइट। तो ऐसे आप इस्तेमाल करिए, खुद को हैप्पी रखिए, हेल्दी रखिए। एंड एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ी नो इशू मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक टिप्स भी आपकी आ गई, और आज मैं जितने पार्टिसिपेट्स हैं उन सबको भी एक बताऊंगा कि इस बार बूट कैंप में हम आपको 11 के साथ 11 डे फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग आज तक अपना रजिस्टर कर लेंगे, मतलब 11 डेज कंप्लीट होने के बाद उनको 11 डेज का एक एक्स्ट्रा सेशन मिलेगा, जो कि कंडक्ट करने वाले हैं मिस्टर अनिल जैन सर। बिल्कुल, तो जितने लोग आज 12 बजे तक अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे वो बेनिफिट पा सकते हैं हमारी अगले 11 दिन का सेशन, जो कि कंडक्ट करेंगे 11 डेज, और काफी सारे बेसिक्स पे बात करेंगे मिस्टर अनिल जैन सर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी और सभी पार्टिसिपेट्स को कि अभी भी समय है, आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए और आगे पहुंचते हैं शेयरिंग की ओर, और मैं बुलाना चाहूंगा देशपाल कश्यप को।